दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो रही है। अदालत के आदेश के बाद यह एक्शन हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक या दो नहीं, 143 अवैध घरों को तोड़ा जाना है। हालात को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 10 कंपनियां तैनात हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है और शांतिपूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। टारगेट है कि शाम 6 बजे तक काम को पूरा कर लिया जाए। दिल्ली पुलिस की फोर्स है, साथ ही साथ आरएएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की जो 10 कंपनी तैनात हैं और ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है। वीडियोग्राफी भी करी जा रही है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग चल रही है। एक्सपेक्टेडली टारगेट ये रखा गया है कि इसको शाम को 6 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर लें। दिल्ली के शालीमार बाग से सटे शालीमार गांव इलाके का ये एक्शन किसी के लिए भी एक नजीर है। वर्षों से 4-4 मंजिला मकान बनाकर रह रहे सैकड़ों परिवार आज सड़क पर हैं। 1.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर आपकी नजर जहां तक जाएगी अवैध मकान ही दिखेंगे। प्रशासन ने इस इलाके में 143 अवैध मकानों की पहचान की है। ये चिन्हित कर लिया गया है। इसके जद में जितने भी मकान आएंगे सब तोड़े जाएंगे। इलाका जो है यहाँ से ये जितने भी अवैध निर्माण हुए थे और हाई कोर्ट ने इस पे आदेश किया था, 30 मई तक का समय दिया था, जो बीत चुका है। और इस दौरान यहाँ रहने वाले 157 परिवार किसी ने भी वो दस्तावेज पेश नहीं किए जो उनके मकान को, उनके निर्माण को अपना बताते हों या उसके पक्ष में गवाही देते हों। आज सुबह सुबह ये एक्शन शुरू हुआ और शाम तक तमाम अवैध मकानों को गिरा दिया जाना है। हालात की नजाकत समझिए। इस काम को शांतिपूर्वक पूरा करने के लिए पुलिस ही नहीं, बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ गई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलग अलग जो फोर्स है वो बुलाई गई है। पैरामिलिट्री सीएपीज बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो सीएपीज हैं उनके जवान और उनके अफसर भी यहाँ तैनात किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा इलाका है, 1.5 किलोमीटर लंबा इलाका है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ है, आरएएफ है, दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ की लगभग 5 से 6 कंपनी यहाँ पर तैनात है। अथॉरिटी को अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि मानवीय आधार पर विस्थापित हुए परिवारों को पैसे दिए जाएंगे। 11 महीने तक रहने का इंतजाम भी किया जा रहा है। और जिन लोगों ने मुआवजा लिया था उनको मुआवजा दे दिया गया था। जिन्होंने नहीं लिया था वो अभी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा जमा है। इसके साथ में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक्स ग्रेशिया का भी प्रयोजन किया है कि इमीडिएटली तुरंत राहत मिल सके। जो लोग खाली कर रहे हैं अगर किसी के लिए, तो 3 लाख रुपए जो एलिजिबल हैं लोग, उनको 3 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया भी है। और वो 11 महीने तक हम उनको एक दूसिफ के फ्लैट दे रहे हैं, सो दैट वहाँ पे रेंट के साथ में वहाँ पे रह सकते हैं। खास बात यह है कि यह पूरा एक्शन अदालती लड़ाई पूरा होने के बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन घरों में रहने वालों से कहा था कि 30 मई तक सभी घर खाली किए जाएं। मियाद खत्म होने के बाद आज सुबह डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कुछ लोगों ने पहले ही खुद घरों को खाली किया, जबकि कुछ लोगों का घर आज खाली किया गया। प्रभावित लोगों का आरोप है कि सरकार ने उनसे जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब क्या करें, मकान टूट रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? किराए पे लेते तो 10-10 हजार रुपये किराया देना पड़ेगा। बिजली पानी का भी लालच से, अब बच्चों की पढ़ाई के मारे तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग यही। सरकार ने कुछ सहायता नहीं दी है आपको? कोई सहायता नहीं है। मेरा मकान बिल्कुल सामने खड़ा। नाम है आपका? कृष्णपाल। अच्छा कृष्णपाल, आप क्यों कोर्ट में कुछ आंदोलन वगैरह भी किया था? कोर्ट में आपने कुछ दस्तावेज पेश किया था क्या? कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली जी हमें। अच्छा, कोर्ट भी गवर्नमेंट की है, सब कुछ उन्हीं का है जी। आंदोलन भी चल रहा था, वो लोग कहाँ गए? आंदोलन कर रहे थे, बंद हो गया रात को, पुलिस वालों ने उठा दिया सबको, बंद। डिमोलिशन की कार्रवाई पूरी होने के बाद इस इलाके के ही नहीं बल्कि इस इलाके से गुजरने वाले लोग भी राहत महसूस करेंगे। आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की ओर जाने वाली सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी तक सीधा जोड़ा जाएगा।
लेकिन आज एक सवाल उन जिम्मेदार लोगों से भी बनता है, आखिर इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे खड़ा हो गया? क्या इनके जिम्मेदार अफसरों से कोई सवाल पूछेगा? अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।